नमस्कार, जय श्री माता जी। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सहज धारा स्पिरिचुअल सोल्स। दोस्तों, मेरे इस चैनल का आज ये पहला एपिसोड है और ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में इसलिए आया कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमारे सहज योगी भाई बहन हैं या जो सहज में नहीं हैं, उनको हम एक नई तरह की पॉजिटिविटी दे सकें और उनको हम सहज योग के बारे में बता सकें। और जो सहज योगी भाई बहन अभी नए हैं, जो सहज योग कर रहे हैं, उनके साथ अपने अनुभव शेयर करें ताकि उनके अंदर भी उतनी ही सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आए अपने ध्यान को और ज़्यादा गहन करने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि सहज योगा क्या है। सहज मीन सिंपल। सहज योगा जो हमारे श्री माता जी हैं, श्री निर्मला देवी जी, उन्होंने इसको शी इज़ द को फाउंडर ऑफ सहज योगा विश्व निर्मल धर्म। सहज योगा बहुत सारे देशों में इस टाइम चल रहा है। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो हैं वो सहज योगा कर रहे हैं और सहज योगा एक आध्यात्मिक मार्ग है और आध्यात्मिक मार्ग के साथ साथ सहज योगा के थ्रू आप अपनी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक जो भी परेशानियां हैं वो भी सहज योगा के ज़रिए दूर होती हैं। क्योंकि कहीं भी आप आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि ये एक मैं प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहती हूँ उन सोल्स के लिए जो स्पिरिचुअली स्ट्रगल कर रही हैं, जो स्पिरिचुअली कनेक्ट होना चाहती हैं, जो आध्यात्मिकता के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहती हैं। हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं सहज योग के द्वारा। तो सहज योग में श्री माता जी ने जब हमें आत्म साक्षात्कार दिया और हमारे अंदर जो हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया, हमारे अंदर उस पावर को जागृत किया जो कि हमारी सुप्त अवस्था में थी, और श्री माता जी ने उसको जागृत करके हमारा कल्याण किया। और हम चाहते हैं कि आपका भी कल्याण हो और आप भी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ रहें, खुश रहें और आध्यात्मिक उन्नति करते रहें। इसी से रिलेटेड मैं आपको अपने इस एपिसोड में मिलवाऊंगी उन सहजी भाई बहनों से जिनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चमत्कार हुए हैं। आप चमत्कार कह सकते हैं या पॉजिटिव मैजिकल क्रिएशंस कह सकते हैं। तो उनके साथ हम उनके अनुभव बैठकर सुनेंगे और हमें भी पता चलेगा कि जहाँ हम ध्यान कर रहे हैं, हमें अपनी में भी हमारे अंदर अभी कुछ कमियां हैं। उनके अनुभव सुनने के बाद हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को और मोटिवेट कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं इंजीनियर MP शर्मा जी, जो कि सहज योग में बहुत पुराने गहन सहज योगी हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि वो सहज योग में कब आए, क्यों आए और उन्होंने कैसे आए और उन्होंने सहज योग में आकर क्या क्या पाया है और क्या क्या उनकी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। तो आइए अगली आवाज़ आप सुनेंगे इंजीनियर MP शर्मा जी की, जो कि बहुत ही पुराने और बहुत ही सरल सहज योगी हैं। तो आइए सुनते हैं इंजीनियर MP शर्मा जी को और उनके सहज योग में सहज धारा के इस अनुभव को। प्रणाम। मैं MP शर्मा CPWD का इंजीनियर हूँ। मैंने 39 इयर्स जॉब की है और जॉब में ही अपनी जवानी में मैं सहज के अंदर आया था। सहज में आने का भी एक मेरा मकसद था। बचपन से ही मैं चाहता था परमात्मा को पाने के लिए। तो उसके लिए मैंने आजकल की ज़िंदगी में जितने गुरु घंटाल घूम रहे हैं उन सब के पास गया। मैंने सबसे जाके उनके बारे में पूछना चालू किया, वहाँ जाके दीक्षा ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। जहाँ भी देखता था सब जगह पैसे कमाने का धंधा था। कोई कुछ मंत्र देता था, कोई कुछ मंत्र देता था, जिसमें एक मंत्र बहुत उपयोगी था जो ज़्यादातर लोग देते थे। कोई उसमें नमक साथ लगाता था, कोई मिर्च लगाता था, और उस मंत्र का नाम था सो अहम। सो मीन्स जो तू, अहम मैं। ये मंत्र क्या हुआ, हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कोहम और दूसरी तरफ लिखा होता है सोहम। मैं कौन हूँ, ठीक है, और जो आप हो वो मैं हूँ। सोहम मीन्स जैसे आप वैसा मैं। आत्मा ही परमात्मा है। तो इसकी प्यास मुझे बहुत थी, तो जगह जगह मैं जाता रहा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। एक दिन मैं थक हार के अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो रामलाल आनंद कॉलेज बिल्डिंग में बना रहा था। तो वहाँ का प्रिंसिपल
डॉक्टर मिश्रा थे, उन्होंने पीएचडी किए हुए थे कबीर के ऊपर। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे। कॉलेज का राउंड लेके हम दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते थे। एक दिन मैं उनको बहुत प्रश्न करता था, तो लेकिन एक दिन मैंने उनको पकड़ लिया। मैं सर आज जाने नहीं दूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आध्यात्मिकता पाने की पहली स्टेज क्या है। तो बड़े हंसे और उन्होंने मुझे कहा कुंडलिनी जागृति। मैं हैरान, मैं कहा सर अगर पहली स्टेज कुंडलिनी जागृति, आखिरी स्टेज क्या है? कह रहे कुंडलिनी जागृति। मीन्स जब कुंडलिनी जागृति हो गई, आप पहले थॉटलेस होते हैं, थॉटलेस से फिर डाउटलेस होते हैं, जिसे निर्विकल्प कहते हैं, और उसके बाद गॉड अवेयरनेस आती है। तो मैंने उनसे कहा मैं प्रभु आपकी क्या हो चुकी है कुंडलिनी जागृत? कहने लगे हाँ। मैंने कहा सर मेरी भी जागृत कर दें। लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी इंसान थे। उन्होंने कहा प्रभु मैंने अपने अभ्यास से तो अपनी जागृत कर ली, लेकिन मैं कोई गुरु नहीं हूँ जो मैं दूसरों की जागृत कर सकूँ, इसलिए इसके लिए आपको कोई अच्छे गुरु के पास जाना होगा। तो मैं फिर अचंभे में पड़ गया। मैं क्या, मैं तो दुनिया भर के गुरुओं के पास घूम आया हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा गुरु सच्चा कौन सा झूठा? तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि गुरु वो उसको पकड़ना जो आपके अंदर शक्तिपात कर दे। मैंने कहा जी वो शक्तिपात क्या है? तो उन्होंने बताया जो आपके अंदर वाइब्रेशन डाल दे। तो मैं बड़ा दंग रह गया, मैं वाइब्रेशन कैसे डालेगा? कह रहे वो आपके अंदर शक्तिपात करेगा, जैसा वो होगा वैसा वो आपको कर देगा और आपको कूल ब्रीज महसूस होंगी। तो कहते जो इंसान जो गुरु आपको ये कर दे आप उसको पकड़ लेना और उनको छोड़ना मत। तो मैंने कहा सर मेरे को कैसे होगा ये? तो उन्होंने कहा भी अपने मन में ये रखो विश्वास, एक ना एक दिन वो गुरु आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करीब 6-7 महीने बीत गए। एक दिन मैंने जगह जगह देखा बोर्ड लगे हुए थे सहयोग आज का महायोग। ये वाकया है 3 दिसंबर सन 1987 की बात है, जबकि मैं 35-36 साल का था। उस समय का वाकया है। तो मैं भी एकदम दंग रह गया। मैं कहा ये एक और आगे भी जो पैसा कमाने के लिए आई हैं। उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कुंडलिनी जागृति। मैंने कहा श्री माता निर्मला देवी द्वारा कुंडलिनी जागृति का सहयोग महायोग। ये देख के मैं हैरान रह गया। मैं कहा शायद वो डॉक्टर मिश्रा की बात सही हो गई है, मेरा भी टाइम आ गया है। तो मैं उनके पास गया। इनका प्रोग्राम था एम्स के सामने जो ग्राउंड होता था खाली, उसमें 3 दिसंबर की बात है। वहाँ पे मैं गया हूँ और वहाँ जाके मैंने श्री माता जी से रियलाइजेशन ली और सिर्फ 5 मिनट के अंदर माँ ने हमारी कुंडली जागृत की और हमें आनंदित किया। जैसे ही कुंडलिनी की अनुभूति हुई तो उससे अगले दिन मैंने देखा कि एक्चुअल में मैं बहुत चेन स्मोकर था और मैं अल्कोहल बहुत लेता था। तो अगले दिन जैसे ही ऑफिस गया, मेरा दिल ही ना करे सिगरेट पीने का। बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। ऐसे लगे जैसे मेरे को वॉमिटिंग आ जाएगी, जैसे सिगरेट की तरफ देखता था। शाम हुई तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो आ गए दारू की बोतल ले, अल्कोहल की बोतल लेके, और कहने लगे आइए पीते हैं। तो मैंने कहा भैया आज मुझे छोड़ दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पता नहीं क्या मुझे वॉमिटिंग सा फील हो रहा है। तो वो दिन था, मैं पी नहीं पाया। और ऐसे करते करते दिन बीतते गए और मेरी अल्कोहल बिल्कुल ख़त्म होती चलेगी। जो मैं इतना चेन स्मोकर था और इतनी अल्कोहल लेता था, वो सब अपने एक दिन में ही श्री माता जी ने मेरा ख़त्म कर दिया, एक झटके में कुंडली जागृति के द्वारा। उसके बाद में मुझे अच्छा भी लगता था। जैसे पहले सिगरेट नहीं पीता था तो लगता था कि पेट में गैस हो रही है, पूरा पेट साफ़ नहीं होता था प्रॉपर, लेकिन बाद में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक होने चालू हो गया। तो पहले मैंने बहुत कोशिश की
दोनों चीज़ें छोड़ने की, क्योंकि मुझे लगता था कि ये अच्छा नहीं है। मेरी शादी हुई थी तो मेरी मिसेस वो अस्थमेटिक थी, और उनके पास जब मैं जाता था इतनी स्मेल आती थी मेरे से, उनको उससे अटैक हो जाता था। मेरी मिसेस को हफ्ते में 3 दिन अटैक पड़ते थे। फ्रॉम चाइल्डहुड शी वॉज ए अस्थमेटिक। तो इसमें जैसे झाड़ू कर पोछा करती थी तो उससे अस्थमा का अटैक हो जाता था। किचन में जाती थी तो हो जाता। तो हफ्ते में 3 दिन मेरे हॉस्पिटल में कटते थे। विलिंगडन हॉस्पिटल, कभी कौन सा, कितने स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड उनको देने पड़ते थे ठीक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा कि मैं आध्यात्मिकता की ओर और कुंडली जागृति डेली अपना करता रहा, करने से मैंने देखा कि मेरी बिटिया जो बीमार रहती थी वो आस्ता आस्ता ठीक होनी चालू हो गई, और मेरी मिसेस के अटैक भी थोड़े कम होने चालू हो गए। मैं बहुत एस्टोनिश था कि ये क्या रहा है। थोड़े दिनों के बाद मैंने देखा कि जितने स्टेरॉइड्स वगैरह दे रहे हैं वो सारे स्टेरॉइड उसके ख़त्म होने चालू हो गए, और वो काफ़ी पहले से ठीक होनी चालू हो गई। तो ये मेरी सबसे बड़ी जो अनुभूति है सहयोग में आने से, मुझे पता चला कि इससे हमें एक तो आध्यात्मिकता होता है और हमारी फिज़िकल कंडीशन भी जो है वो काफ़ी ठीक रहती है। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप लोग भी इसी में आए, इस अनुभूति का अनुभव करें और लोगों को भी दें, जिससे पूरा संसार जो है उनकी फ़िज़िकल कंडीशन ठीक हो, मेंटल कंडीशन ठीक हो, और वेल्थ वाइज भी वो अच्छे से रहें और उनका अच्छा हो। थैंक यू। तो अभी आपने इंजीनियर एनपी शर्मा जी को सुना, और आप, मुझे यकीन है कि उनको सुनने के बाद आपको भी समझ आया होगा कि सहज योग क्या है और इसको करना कितना ज़रूरी है। मेरी आपसे विनती है कि आप भी सहज योग करें, और श्री माता जी का जो आशीर्वाद हमें मिला है इस संसार में, इस युग में, आप भी वो आशीर्वाद प्राप्त करें और अपनी ज़िंदगी को संपन्न बनाएं। अगले एपिसोड में मैं फिर से एक नया अनुभव लेके आऊँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और ध्यान सुबह शाम करते रहें। जय श्री माता जी।